is love, vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood. Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. Who is love? Who is love will not remember, who can cease to sing His praise. He can never be forgotten throughout heaven's eternal days. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। बात यह है कि बहुत से लोग मालिक होने का भाव नहीं रखते। मालिक होने का भाव तो बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे ऐसे ही दिखाई देता है हम विश्वासियों के लिए, क्योंकि हमें इसके विरुद्ध में सिखाया गया, हमें बताया गया कि हम किसी के मालिक नहीं। कितने लोगों ने यह सुना है, यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं, यहां पर हम सब केवल किराएदार हैं और हम स्वर्ग में जा रहे हैं और वही हमारा हमेशा का घर है, यही हमें बताया गया। जानते हैं, तो मैंने सोचा हमेशा यहां किराएदार हूं। फिर एक दिन मैंने यह पाया कि मेरे पास में अभिषेक है कि मैं मालिक हो जाऊं। हेलो। कि मैं मालिक हो सकता हूं। मुझे इसका मालिक होना है। जो कुछ मेरा है उसमें से शैतान को भगाना है और मुझे उसका मालिक होना है। मुझे ज्यादा और ज्यादा मालिक होना है और शैतान मेरे साथ में खिलवाड़ न करे और मुझे किसी तरह से हरा न दे। मुझे मालिक होना है, प्रभु की महिमा के लिए मालिक होना है और इसका उपयोग प्रभु की महिमा के लिए करना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं इसका मालिक बनूं, क्योंकि जब मैं मालिक बनूंगा तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी। जब मैं मालिक बनूंगा परमेश्वर अपने तरीके से काम करेगा। जब आप मालिक होंगे परमेश्वर इसके द्वारा अपने उद्देश्य पूरा करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है आप मालिक बने। इसलिए दुष्ट का धन धर्मी को दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये आपके हाथ में होगा प्रभु उपयोग करेगा अपने उद्देश्य के लिए। यही तो पूरी बात है। लेकिन उन्होंने कहा हमारा यहां कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, और इसलिए हमने परवाह नहीं की कि हमारे पास में क्या है और हमारे पास में क्या नहीं है। और हमने सोचा कि अगर हम परवाह नहीं करेंगे कि हमारे पास में क्या है तो हम अच्छे विश्वासी हैं। ये सभी अच्छे विश्वासियों को लाजर और धनी की कहानी पसंद है। और उन्हें कौन पसंद आता है? लाजर पसंद आता। क्योंकि देखिए भाई, वो तो स्वर्ग में चला गया और मुझे स्वर्ग में जाना है। ठीक है, सहमत हूं। वो स्वर्ग में गया, आप भी स्वर्ग में जाइए। लेकिन इस पृथ्वी पर वो कैसे जिया? ये कहता है, देखिए उसका दर्शन और लक्ष्य और सपना, वो तो उस धनी के फाटक के पास में पड़ा रहता था और बस उन चूर चार को खाने की इच्छा रखता था जो मालिक के मेज से गिरती थी, धनी की मेज से गिरती। उसमें इच्छा थी। ये नहीं कि उसमें कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी इच्छा इतने निचले स्तर की थी। कौन से स्तर की? कि वो उन चूर चार को खाए जो मेज पर से गिरती थी, उस धनी के मेज से। अब मैं तो लाजर की बात मानना चाहूंगा जहां तक कि स्वर्ग की बात आती है और अब्राहम की गोद में बैठने की बात है। लेकिन मैं लाजर के जैसे नहीं करना चाहता हूं जो उस धनी के फाटकों के पास में पड़े रहता था और ये इच्छा रखता था कि वो उस चूर चार को खाए जो उस धनी के मेज से गिरती थी। हेलो, आप मेरी ओर देख रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप अपेक्षा करते हैं कि आप किसी धनी के फाटक के पास पड़े रहें और अपेक्षा करें कि चूर चार गिर जाए और वो सब जमा करके आपको ला कर दे, उनके खाने के बाद में जो कुछ भी बचा है ला कर दे? मैं ऐसा जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी जो इच्छा है इस तरह के स्तर में वो इच्छा नहीं है। मैं अच्छा मनुष्य हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि इस संसार पे कैसे जीऊं। मैंने अपने लक्ष्य को बहुत नीचे रखा है। मुझ में समझ की कमी है। मैं ये नहीं समझता कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है। मैंने सोचा कि ये मेरी मंजिल है और परमेश्वर ने मुझे दी हुई ये मंजिल है कि मैं वहां पर बस ऐसे ही पड़ा रहूं, मतलब उस धनी के फाटक के पास पड़ा रहूं, राह देखते हुए कि चूर चार मुझे दी जाएगी। ये गलत है।
मैं इसलिए तय किया गया कि मैं उस मेज पर बैठूं। भजन संहिता 23 में बाइबल कहती है कि उसने मेरे लिए मेज तैयार करके रखी है मेरे शत्रुओं के सामने में। और इसके बारे में भी कहते ये मेज स्वर्ग में है। देखिए, विश्वासी लोगों में यही तो समस्या है, सब कुछ स्वर्ग में है, यहां पर क्या है? मैंने कई वर्ष यही विश्वास किया, कई साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। वो कहते हैं वो मेज स्वर्ग में है, वो स्वर्ग का भोजन है, उसके साथ में हम भोजन करेंगे, वो मेज स्वर्ग में लगाई गई है। लेकिन आखिर में मैंने पढ़ा, ये कहता है मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाई है। स्वर्ग में कौन से शत्रु हैं? हमारे मनुष्य शत्रु वहां पर होंगे, लेकिन मनुष्य जाति का असली शत्रु वहां पर नहीं होगा, वो वहां पर नहीं होगा, उसे खत्म किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि मेरे शत्रुओं के सामने में मंदी के शत्रु, मुद्रास्फीति के शत्रु, बेरोजगारी, गरीबी, कमी और घटी और बहुत सी जरूरतें, और ये सारे शत्रु हमें घेरे हुए हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेज रखी है, जंगल में एक मेज लगाई है। अब अगर आप केवल चूर चार के बारे में सोचते हैं तो यह आप पर है। और बहुत से विश्वासी चूर चार ही खाते रहे। वो कहते हैं मेरी बस इच्छा यही है कि मेज पर से गिरने वाले चूर चार खाऊं, मैं वैसा लाजर नहीं होना चाहता, मुझे माफ कीजिए। नहीं, उसके जैसे स्वर्ग में जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं अब्राहम की गोद में बैठने के बाद में उसे बड़ा लेक्चर दिया गया, क्योंकि वो एक बहुत ही धनी की गोद में बैठा था। अब्राहम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा होगा, बेटा तुम मेरे बेटे हो, मेरे नाती पोती हो। हां, जैसे जिए उससे मुझे शर्म आती है। उसके फाटक के पास बैठे रहते, राह देखते कि चूर चार मिले। क्या तुम्हें पता नहीं कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर के साथ में मेरी कौन सी वाचा है कि पूरा जगत तो तुम्हारा ही है और तुम उसके फाटक के पास पड़े रहते इसलिए कि तुम्हें चूर चार मिल जाए। बेटा तुम्हारा दिमाग कहां पर है? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते? और वो बेचारा गरीब इस तरह से सोच रहा होगा, मेरे प्रभु, मैं निश्चित जानता हूं उसने ऐसे ही कहा होगा। आप निश्चय स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर के रहने वाले व्यक्ति जैसे नहीं होना चाहते हैं। यही समस्या है। हेलो। लेकिन बहुत से लोग, उनमें चूर चार की मानसिकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, जो कुछ परमेश्वर देता है मैं उसे लूंगा। जानते हैं, जो कुछ परमेश्वर मुझे फेंक कर देता है मैं उसे बस ले लूंगा। मेरे प्रभु परमेश्वर कहता है तुम सारे जगत के वारिस हो। इसके बाद में अगर आप इस तरह से कहें तो मैं आपको बताऊं ये पाप है। परमेश्वर ने कहा तुम सारे जगत के वारिस हो, और आप खड़े होकर कहते हैं जो कुछ भी परमेश्वर फेंक कर दे दे भाई, और मैं तो बस छोटा सा बेचारा हूं, जो कुछ करना है बस मैं वो करूंगा, क्योंकि स्वर्ग में हम सोने की सड़क पर चलेंगे और प्रभु के साथ खाएंगे। अगर यहां चर्च में आते हैं तो आप उसे भूल जाइए, जानते हैं, ठीक है? धनी में समस्या थी, उसके पास धन था लेकिन परमेश्वर नहीं था। मुझे वो भी नहीं चाहिए। हां, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आपके पास धन है लेकिन परमेश्वर नहीं है तो आप कंगाल है, यही तो बाइबल कहती है। अगर धन है और परमेश्वर नहीं है तो आप कंगाल हैं। आप सबसे कंगाल हैं। अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर आपको पूरे जगत का वारिस बनाएगा, यही तो बाइबल कहती है। आमीन। अगर आप ये विश्वास न करें सारे लाजर लोग, तो चलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे। अब आप ये वचन निकाल ले, क्योंकि बाद में आप सोचेंगे कि ये सब कहां पर है। मुझे लगता है उन्होंने ये कहा, ऐसा ही कुछ कहा, शायद बाइबल में कहीं पर ये है, मुझे विश्वास नहीं होता, पर उन्होंने कहा था। मैं ये सब नहीं चाहता। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 21 निकाल ले। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। कुछ लोग तो पहले ही चौंक गए हैं। सब लोग कहे सब कुछ तुम्हारा है। अपने बगल वाले की ओर मुड़े, चाहे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ खो बैठे हैं, बस उनसे कहें सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है। अब फिर से कहिए सब कुछ तुम्हारा है। अब फिर से एक बार ये सब लाजर की गैंग एक साथ मिलकर कहेंगे सब कुछ तुम्हारा है। मतलब स्वर्ग की सारी चीजें, महिमा और आनंद और शांति, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन, सब कुछ हमारा है। इसका मतलब बस यही है भाई,
ठीक है, चलिए एक और वचन पढ़ते हैं। चलिए 2 और वचन पढ़ लेते हैं। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा और क्या जगत और क्या मृत्यु, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। यह परमेश्वर का इक्वेशन है। वो कहता है सब कुछ तुम्हारा है, तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। कितने लोग कहेंगे यह सही फॉर्मूला है? सब कुछ हमारा है और हम मसीह के हैं और मसीह परमेश्वर का है। सब लोग कहे सब कुछ मेरा है, मैं मसीह का हूं और मसीह परमेश्वर का है। यह बाइबल का इक्वेशन है मेरे दोस्तों। अगर यहां वहां मोड़ने की कोशिश करे तो यह काम नहीं करेगा। यह बिल्कुल ऐसे ही है। सब कुछ हमारा है। सब कुछ इस संसार में, आने वाले संसार की सारी चीजें, वर्तमान की सारी चीजें, सब कुछ तो हमारा ही है। अगर फिर भी विश्वास नहीं, आप सब लोग जो लाजर भजन संहिता 115 देखे, फिर भी कुछ लोग कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि सारी चीजें हमारी है? भाई, हमें तो अलग ही सिखाया गया है। ठीक है, भजन 115 वचन 16, स्वर्ग तो, यहां तक कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। अब पृथ्वी का मालिक कौन है? मनुष्य के संतान। मनुष्य अब इस पृथ्वी के मालिक हैं और इसलिए परमेश्वर ये लक्ष्य रखता है कि हम जगत के वारिस हो जाएं। और इसलिए उद्धार है कि हम सब इसे वापस ले ले जो हमसे छीन लिया गया था। भजन 44, हम कैसे मालिक बन गए हैं। हम कैसे मालिक बन गए यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारे के द्वारा। यह चित्र पुराने नियम में बहुत सुंदर तरीके से बताता है। जब इजरायली लोगों को निकाला गया, उन्हें वो जमीन दी गई जिनके वो मालिक नहीं थे, वो घर मिले जो उन्होंने नहीं बनाए, उन कुएं से पानी पिया जो उन्होंने नहीं खोदे, और उन वाटिका के फल खाए जो उन्होंने नहीं लगाई थी। ठीक है, प्रभु ने ऐसी प्रतिज्ञा दी थी। ये तो एक चित्र है उस विरासत का जो परमेश्वर ने अपने छुड़ाए लोगों के लिए रखा है। ये चित्र है, ये सच में हुआ, लेकिन ये तो हमारे सामने चित्र के रूप में रखा गया कि कैसे वो हमें पाप और शैतान की गुलामी से निकालता है और उसमें लेकर आता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार रखा है। अब देखिए अध्याय 44, भजन 44 वचन 1, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए। भजनकार कहता है मैंने सुना है तूने उन दिनों में क्या किया है। परमेश्वर, तूने अद्भुत काम किए हैं। पुराने समय में परमेश्वर ने क्या किया? देखिए वचन 2, तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और उनको चारों ओर फैला दिया। दूसरे शब्दों में कहता है मैंने हमारे लोगों के लिए तूने जो सामर्थ्य काम किए उसके बारे में सुना है। इस देश को लेने के लिए तूने मदद की। तूने अन्य जातियों को निकाल दिया और तूने वहां पर अपने लोगों को रखा और तूने उन लोगों को दुखी किया और उन्हें फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से, यानी इस्राएली लोग अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी नहीं हुए और न अपने बाहुबल से जयवंत हुए। देखिए, उन्होंने अपनी मेहनत से इसे नहीं पाया। यह चित्र है हमारे उद्धार का और हमारे विरासत का। उन्होंने इसे नहीं पाया अपने ही तलवार के बल से और ना ही उन्होंने अपने ही बाहुबल से इसे पाया था, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। एक अनुवाद कहता है तेरे दाहिने हाथ से, तेरे बाहुबल से और तेरे चेहरे के तेज से, क्योंकि तू उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और कृपा की, और इसी तरह से उन्हें यह मिला। और यही तो चित्र है कि कैसे हमें मिला है। हमें बिल्कुल ऐसे ही मिला है दोस्तों। आपने इसे पाने के लिए क्या किया? उसने इसे लिया और आपने इसे विश्वास से पाया है। वो मुश्किलों में से होकर गया, आपने पाया। ये उसकी तलवार थी, उसका हथियार था, उसका युद्ध, सब कुछ उसका, और इसका लाभ तो आपको मिला। क्या यह अद्भुत नहीं? कितने लोग सोचते हैं यह आसान है। हां, मैं ऐसा प्रचार कर रहा था तो एक भाई ने मुझसे कहा, खैर भाई, मैं सोच रहा था मैं यहां पर आऊंगा, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मेरी सारी समस्या चली जाएंगी और जीवन अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करेंगे तो कुछ अद्भुत होगा, इसलिए मैं आया। यहां आपने इसे मेरे लिए बहुत मुश्किल कर दिया। मैंने कहा क्या मुश्किल है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि मुझे समझना होगा कि मैं जगत का वारिस हूं, मुझे ये सब कुछ समझना होगा।
और इसे लेने के लिए मेरे पास विश्वास होना चाहिए। मुझे तूफान, आंधी और हवा के सामने खड़े रहना होगा, आज्ञा देनी होगी। यह बहुत मुश्किल है भाई। मैंने कहा क्या मुश्किल है? हां, क्या हमने कहा कि क्रूज पर लटक जाए? वो क्रूज पर लटका, उसने मुश्किल काम किया। क्या हमने लहू बहाने के लिए कहा? नहीं, उसने अपना लहू बहाया। क्या मरने के लिए कहा? नहीं, वो हमारे लिए मरा। उसने मुश्किल काम कर लिया। हां, आपको आसान काम करना है। आसान काम है कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको देखकर मुस्कान रखी और उसने आप पर अपनी कृपा बढ़ाई और वो आपके लिए दयालु रहा। उसने ये सब कुछ आपको दिया है। इन पर विश्वास करें और जो कुछ आप देखते हैं, दूसरों से सुनते हैं, उस पर विश्वास मत कीजिए। दूसरों की बातों पर विश्वास न करें। क्या यह सच में बहुत मुश्किल है? ओ भाई, ये बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? जाकर 5% और 10% ब्याज पर पैसा लेना आसान है? अपने पिताजी के पास जाकर कहना कि इससे आप उधार लीजिए। एक भाई ने मुझसे कहा, मुझे पता है पिताजी से पैसे मैं निकालूं, उनके पास बहुत है, मुझे पता है कैसे निकालूं। कैसे? अगर मैं जाकर कहूं अगर मुझे पैसा नहीं मिला डैडी तो मेरी जिंदगी खतरे में होगी, तो मेरे डैडी मुझे दे देंगे। मुझे पिछली बार ऐसे ही मिला। वो इसके बारे में घमंड करते हैं। वो जानता है कि उसे अपने धनी पिता से कैसे पैसे निकालना आता है। मैंने कहा वो पिता तो इससे धनी है, इस पिता से भी। और विश्वास से आप जो भी चाहे ले सकते हैं और आपने नहीं पाया कि इसे कैसे ले सकते हैं। और आपको घमंड है कि आप जानते हैं कि आपको घमंड है कि आप अपने इस पृथ्वी के पिता से कैसे पैसे निकाल सकते हैं। यह गलत है। यह सबसे मुश्किल बात है। कई बार लोगों को झूठ बोलने की किताब ही बनाकर रखनी पड़ती है कि पिछली बार जो झूठ बोले थे वो सारे झूठ लिख कर रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत सी जगह से पैसा उधार लिया, बहुत सी कहानी बताई। इसके पहले कि जाकर अभी उनसे मिले, उन्हें पढ़ना पड़ता है कि पिछली बार क्या कहा था, क्योंकि पिछली बार कहा था दादी मर गई और इस समय फिर से दादी को नहीं मार सकते हैं। मैंने एक भाई के बारे में सुना है, झूठ की किताब रखते हैं। मतलब सच में वो तो सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि ये मुश्किल मार्ग पर जाएंगे, पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, झूठ बोलने की किताब रखेंगे, हर झूठ को लिखकर रखते ताकि फिर से कभी उसमें पकड़े न जाएं। वो मुश्किल है, ये आसान है। विश्वास आसान है, प्रभु वचन पर विश्वास करना आसान है। बाकी सभी लोग जो कुछ कहते हैं उसे बंद कर देना और परमेश्वर जो कहता है उस पर विश्वास करना, ये सबसे आसान काम आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। आप तो ये सबसे आसान काम कर सकते हैं। तूफान, लहरों और हवा के बीच में, आंधी के बीच में आप ये कर सकते। ये करना सबसे आसान होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है उसे देखे और जो उसने कहा है उस पर विश्वास करे और परमेश्वर के वचन पर आप बने रहें। यही करना सबसे आसान होता है। और इसलिए यीशु ने कहा, मेरा जुआ हल्का और मेरा बोझ सहज होता है। मसीह जीवन इतना मुश्किल नहीं कि हां मैं कुछ विश्वास कर रहा हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा। नहीं, यह प्रभु के वचन पर विश्वास करना है कि प्रभु ने जो कहा है उसे वो जरूर पूरा करेगा। देखिए, संदेश खत्म करने के पहले मैं विश्वास के बारे में बताऊं। विश्वास क्या है, वो कैसे काम करता है, क्योंकि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम मालिक हैं और विश्वास से हमें इसे ले लेना होगा। ये कैसे काम करता है? देखिए, इस संसार में सब कुछ पैसों से पाया जाता है, ठीक है? मेरी और ऐसे न देखें। आप ये जानते हैं, ये सच्चाई है। कुछ लोग चर्च में आने पर बहुत आत्मिक हो जाते हैं। पैसों के बारे में कुछ पता नहीं, इसके बारे में कुछ बात मत कीजिए। जानते हैं, वास्तविक हो जाए दोस्तों, संसार में हम सब कुछ पैसों से खरीद सकते हैं। बाहर जाकर खाना है तो पैसा होना जरूरी है। बस के लिए पैसा चाहिए, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, घर के किराए के लिए पैसा चाहिए, फीस के लिए पैसा चाहिए, सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए। पैसों के बिना कुछ नहीं ले सकते हैं। इस संसार में लेन देन का चलन तो पैसा है। आप पैसा देते हैं, चीज खरीदते हैं। कोई भी आपको ऐसे जाकर स्टोर से कुछ भी उठाने नहीं देगा और ऐसे निकलने नहीं देगा जब तक उसके बदले में आप पैसा न दें, ठीक है? अब विश्वास के बारे में ऐसा सोचिए, विश्वास तो परमेश्वर के राज्य में एक चलन है। विश्वास के बारे में ऐसा सोचिए और यह कैसे काम करता है, यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार खरीद सकते हैं। आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा खरीद सकते हैं, जो चाहे खरीद सकते हैं। इसी तरह से आप में जितना ज्यादा विश्वास होगा तो आप जो चाहे उसमें ज्यादा पा सकते हैं। हेलो, क्योंकि पैसे के जैसे है परमेश्वर के राज्य में। जितना ज्यादा विश्वास होगा, सच में आपको विश्वास के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही पैसे को लेकर आएगा। देखिए, जितना ज्यादा विश्वास होगा उतना ज्यादा आप जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं। पैसा कैसे आता है?
लोग कहते हैं पैसा काम करने से आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। लोग तैयार हैं कि काम करें, पसीना बहाएं और बैल के जैसे काम करें, लेकिन वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास सुनने से और प्रभु वचन सुनने से आता है। मैं आपसे कहूं, आप जो काम करते हैं उससे बस आधा ही अगर आप सुन ले तो आपका काम दुगना आसान हो जाएगा। हेलो, ये इसी के बारे में है। आप परमेश्वर का वचन सुनिए, विश्वास आएगा। देखिए, विश्वास सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। केवल काम 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 नहीं। लोग काम पर विश्वास करते। एक भाई ने कहा, काम ही परमेश्वर है। मैंने कहा, मेरे प्रभु, वो कब इतना नीचे आ गया? काम परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर काम को आशीष देता है, वो काम से बड़ा है। हां, काम परमेश्वर नहीं है, काम तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन काम से बढ़कर कुछ है जो मेरे दिल में विश्वास है और मैं ये विश्वास करता हूं। प्रभु की प्रतिज्ञा में मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मैं परमेश्वर का प्रिय जन हूं और उसकी कृपा मेरे जीवन पर है। प्रभु की आशीष पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तो मेरे हाथों के कामों पर अपनी आशीष कहता है। मैं जो विश्वास करता हूं मेरे काम पर प्रभाव डालता है। यानी विश्वास सुनने से आता है, जैसे पैसा काम करने से आता है। तो काम से बढ़कर आप सुने, क्योंकि आपका सुनना आपके काम को आसान करेगा। कई बार हम हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं और कुछ लोगों के पास तो समय नहीं कि चर्च में जाकर वचन सुने, केवल हफ्ते में एक बार। वो कहते हैं काम में व्यस्त हैं और जो कुछ भी कमाते हैं वो काफी नहीं होता। हमेशा बड़ी मुश्किल से जीवन जीते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को सुनने में लगेंगे उतना विश्वास आएगा। और मैं आपसे कहूं, जब ज्यादा विश्वास आएगा तो आपके जीवन में और ज्यादा होगा सारी बातों में। आमीन। और जैसे पैसा बढ़ सकता है, अगर 1 लाख है उससे 10 लाख बना सकते हैं सही तरह से निवेश करने पर। जैसे पैसे बढ़ सकता है, विश्वास बढ़ सकता है। आपके पास थोड़ा सा विश्वास होगा तो कल आप और ज्यादा विश्वास पा सकते हैं। बिल्कुल जैसे आप जाकर कुछ लेना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, खरीदना है, तो उसे लेकर आपको कुछ पैसा देना पड़ता है कि उसे लेकर घर जा सके। इसी तरह से जब आप कुछ पाना चाहते हैं, जब आप कुछ लेना चाहते हैं विश्वास से, तो आपको अपने विश्वास को खोलना है और इसे लेना है जो कि आपका है। आमीन। और इसलिए शैतान इसमें दिलचस्पी लेता है कि आपके विश्वास को दूर कर दे। तूफान क्यों आता है, आंधी क्यों आती है और क्यों लहरें उठती हैं, उस पार पहुंचने के पहले ये सारी मुश्किलें क्यों आई? क्योंकि शैतान चाहता था कि उनका विश्वास उनसे दूर कर दे। वो चाहता था कि वो अपना विश्वास छोड़ दे और वो उसे खो बैठे, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही उसे देखना शुरू कर दिया, आंधी और लहरों को, और वचन से नजर हटा दी। वो उससे नजर हटा बैठे। यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? विश्वास खो बैठे। यीशु के पास विश्वास था, लेकिन ये लोग अपना विश्वास खो बैठे। शैतान दिलचस्पी लेता है कि आपके विश्वास को दूर कर दे। वो आपका विश्वास दूर करना चाहता, आपसे वचन को दूर करना चाहता है। विश्वास दूर करके आपको निराश करके आशाहीन करना चाहता है। किसी तरह से निराशा लेकर आए कि बस आप वहां पर बैठे रहें और झुक जाए और उठे नहीं, अपाहिज हो जाएं। शैतान यही तो चाहता है। चेलों ने अपना समर्पण कर दिया। वो डर के मारे अपाहिज हो गए। देखिए, जब यीशु ने कहा उस पार चले, उसका मतलब था कि उन्हें काम है और शैतान उनके जीवन के उस काम से उन्हें पूरी तरह से रोकना चाहता था। मैं बताऊं, परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है। हम यात्रा कर रहे हैं, उस काम को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बताऊं, मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप भी आगे बढ़ रहे हैं उस काम की ओर। हम यहां उद्देश्य के साथ में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, चाहे हवा चले, चाहे आंधी आए या फिर लहरें उठते जाएं, हम वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि उसने कहा, आओ हम उस पार चले। मैं इस ओर से उस पार चले जाऊंगा, असफलता से विजय में, खालीपन से भरपूरी में, शून्य से आशीष में मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसने कहा, आओ चले। आमीन।